अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। आपको बता दें कि इस वीडियो में आखिर की दो खबरें UAE से रिलेटेड है। अगर आप UAE की गैर मुल्की है तो आखिर की दो खबरें ज़रूर देख लीजिए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की मजीद 92 केसेज। जुमे को सऊदी वजारत सेहत की जनब से कहा गया है कि मुल्क में नए कोरोना वायरस की मजीद 92 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना की मजमूई केसों की तादाद 1104 तक हो गई है। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना था कि नई दरियाफ्त होने वाली मरीजों में से 10 बैरून मुल्क से आए थे, जबकि 82 मरीज लोकल कैरियर के जरिए इस मर्ज में मुब्तला हुए। बयान में मजीद कहा गया कि कोरोना वायरस के हवाले से जारी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए ताकि इस महलक मर्ज पर काबू पाया जा सके। मरीजों के लिए घरों पर मुफ्त दवाइयाँ। सऊदी वजारत नेशनल गार्ड के मातहत इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि वो होम डिलीवरी कंपनियों की मदद से मरीजों को मतलूबा दवाइयाँ इनके घर मुफ्त पहुँचाएगा। अखबार 24 ने वजारत नेशनल गार्ड के इदारे के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव से लोगों को बचाने के लिए घर घर दवाइयाँ मुफ्त पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ऑनलाइन एडवांस क्लिनिक की मदद से मरीजों की बीमारियाँ मुतय्यन करने के लिए तभी मुआयने का भी एहतमाम किया जा रहा है। मरीजों को जब भी दवाइयों की ज़रूरत होगी इन्हें ये दवाइयाँ होम डिलीवरी सर्विस के जरिए मुफ्त इनके घरों पर पहुँचाए जाएगी। वजारत नेशनल गार्ड की मज़कूरा इदारे के मुताबिक ज़रूरतमंद हज़रात वजारत की मातहत इदारे सेहत की वेबसाइट या मुश्तरका मरकज़ 011801111 पर राबिता करे। हिलाल अहमर की कर्फ्यू पास की सहूलत। सऊदी हिलाल अहमर की जनब से कर्फ्यू के दौरान बीमारों को हस्पताल जाने के लिए खसूसी परमिट जारी करने की सहूलत पर अहम कर दी गई है। हिलाल अहमर सोसाइटी की जनब से ट्विटर पर कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान ज़रूरत पड़ने पर ऐसे मरीजों को हस्पताल जाने के लिए खसूसी इजाज़तनामों का इंतज़ाम किया गया है। कर्फ्यू पास के इजराह की सहूलत 24 घंटे हफ्ते के 7वें दिन मुहैया की गई है। मकामी वेब न्यूज़ सबक ने हिलाल अहमर के हवाले से लिखा है कि हंगामी सेंटर 997 पर मरीज अपने मोबाइल से इजाज़त तलब करेगा जिसमें बीमारी की नौइयत जाहिर करना होगी। अगर नौइयत इस किस्म की ना हुई जिसमें एम्बुलेंस दरकार होगी तो मरीज को करीबी अस्पताल ले जाने के लिए मोबाइल पर ही कर्फ्यू पास जारी कर दिया जाएगा। हिलाल अहमर की जनब से जारी होने वाले कर्फ्यू पास में ये भी वजाहत दर्ज होती है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कर्फ्यू कवानीन का इतलाक होगा। वाज़िया रहे कि ये खसूसी सहूलत हिलाल अहमर ने ऐसे मरीजों के लिए जारी की है जिनका अस्पताल जाना ज़रूरी हो। अस्पताल के अलावा वो पास को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाले कानून शिकनी के ज़मरे में शुमार किए जाएंगे। सऊदी वजारत सेहत की नई हिदायत क्या है। सऊदी वजारत सेहत ने नए कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव की बाबत आगाही मुहिम जारी रखी हुई है। वजारत ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो दस्ताने इंतहाई ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करें, मामूमन इससे गुरेज किया जाए। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाया है कि दस्ताने कोरोना वायरस से नहीं बचाते। याद रहे कि दस्ताने आलूदगी का जरिया बन जाते हैं। बयान में कहा गया है कि दस्ताने इस्तेमाल करने वाले को हर वक्त ये एहसास रहता है कि हाथ साफ है जो कि साफ नहीं होते। वजारत सेहत ने फिर सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो अपने हाथ बार बार धोते रहे। माहिरीन सेहत का यही कहना है कि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए गर्म पानी और साबुन से मुसलसल हाथ धोते रहे। हर मरतबा कम अज कम 20 सेकंड तक हाथ धोते और हाथ धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अगर पानी ठंडा हो तो इसी सूरत में साबुन से हाथ 20 सेकंड तक जरूर धोए। सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन के लिए मोहलत आज 28 मार्च तक। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने याद दहानी कराई है कि उम्रा वीज़े की मियाद ख़त्म हो जाने वाले ज़ायरीन के लिए मोहलत हफ्ता 28 मार्च को ख़त्म हो रही है। याद रहे कि सऊदी वजारत ने कोरोना वायरस के बायस रुक जाने वाले उम्रा ज़ायरीन जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है इनके लिए खसूसी रवायत का ऐलान किया था। खसूसी रवायत के तहत ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो सफरी पाबंदी के बायस वक़्त मकरूरा पर अपने मुल्क ना जा सके इन पर आयद जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़ायरीन से कहा गया था कि वो कानूनी गिरफ्त से बचने के लिए 28 मार्च तक मोहलत की दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत अल हज व उम्रा ने ज़ायरीन को इत्मीनान दिलाया था कि अगर वो मोहलत के अंदर मुमलिकत से रुख़्सत हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में इन पर
कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही इनसे कोई कानूनी बाज़परस होगी। याद रहे कि आज आखिरी दिन है, आज भी मोहल्लत की टाइम है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे उम्रा ज़ाहिर है जो वक़्त मक़रूरा पर अपने मुल्क नहीं जा सका, तो उसको एक बार याद दहानी ज़रूर कराए कि वो वज़ारतुल हज उम्रा से राबिता करके दरख्वास्त ज़रूर दे। सऊदी शहरी और इंडियन बार्बर गिरफ्तार। सऊदी अरब के कसीम रीजन में घर पर गैर मुल्की बार्बर से बाल कटवाने वाले सऊदी शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर सऊदी शहरी और इंडियन हुज्जाम को गिरफ्तार कर लिया। अजल वेबसाइट के मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जुमान बदर अल साहिबानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर सऊदी शहरी की जानब से बार्बर को घर बुलाकर बाल बनवाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। वीडियो में एक शहरी अपने घर पर एक इंडियन बार्बर से बाल बनवा रहा था, जिसकी दुकान कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जाने वाली इक़दामात के तहत बंद कर दी गई थी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शाह सलमान का चीनी सदर और इटली वजीर आजम से राबता। सऊदी अरब के परमानेंट खादम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जुम्मा को चीनी सदर और इटली की वजीर आजम से टेलीफोन राबिता किया। शाह सलमान ने दोनों रहनुमाओं से नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबदला ख्याल किया। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अनतंग जदोजहद और कामयाबी मिलने पर चीनी सदर को मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने कहा कि चीनी सेहत के इदारों ने कोरोना बहरान से निपटने के सिलसिले में मुनफरद तजुर्बा किया है और चीन का ये कारनामा काबिल तहसीन है। चीन के इस मुनफरद तजुर्बे से कोरोना की वबा पर काबू पाने के सिलसिले में सारी दुनिया को फ़ायदा पहुँचेगा। जद्दा और दीगर इलाकों में गर्द गुबार का तूफान। सऊदी अरब में जद्दा समेत कई इलाकों में गर्द गुबार की तूफान ने हद नज़र महदूद कर दी। जद्दा शहर में भी सुबह से गर्द गुबार का तूफान छाया रहा। कुल इलाकों में गर्द गुबार से मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजल वेबसाइट के मुताबिक नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर ज़्यादातर शहरी और मुकीम गैर मुल्की घरों में है। तायहम शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदी के बाइस ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए तिजारती मरकज और सब्जी और फल मंडी आना जाना रहा। कोरोना से मुतालिक अफवाहें फैलाने पर एक और सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने नए कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाने वाले एक और मकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। 40 साला सऊदी ने सोशल मीडिया पर वॉइस क्लिप जारी कर दिया था, जिसमें कोरोना के हवाले से मनगढ़ंत बातें की गई थी। अजल वेबसाइट के मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जुमान बदर ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें दावे किया गया था कि एक मुकीम गैर मुल्की कसीम रीजन में अलबदाइया कमिश्नरी में तिजारती मरकज में शॉपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रालियों को वायरस से आलूदा कर रहा है। मकामी शहरी का मकसद गलत दावा और मनगढ़ंत बातें करके सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खौफ और हिरास पैदा करना था। कसीम पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स की सरागर साथ टीम ने वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर डालने वाले मकामी शहरी की निशानदी करके गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत शहरी उम्र के चौथे इशरे में है और अब इससे वॉइस क्लिप के बारे में बाकायदा तहकीकात की जा रही है। इमारत में इकामों के खुदकार तजदीद। मुत्तहिदा अरब इमारात में वजारत अफरादी क़ुव्वत, वजारत सेहत और कौमियत के वफाकी इदारे ने गैर मुल्कियों के लिए खसूसी रवायत का ऐलान कर दिया। इमारत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे मेडिकल टेस्ट के बगैर खुदकार तरीके से तजदीद कर दिए जाएंगे। इमारत अल-यौम के मुताबिक खुदकार निज़ाम के तहत गैर मुल्कियों की वर्क परमिट में तौसिया कर दी जाएगी। इन्हें तबी मुआयने से इस्तिस्ना दे दिया गया है। निजी इदारे के कारकुनों की इकामे और वर्क परमिट खुदकार निज़ाम के तहत जारी होंगे। ये फैसला नई कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है। इमारत की वजारत अफरादी क़ुव्वत व सेहत और शहरियत के वफाकी इदारे की जानब से कहा गया है कि इन दिनों किसी भी गैर मुल्की कारकुन को इमारत की किसी भी रियासत में मेडिकल चेकअप के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम सेंटर आर्जी तौर पर बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत इमारत ने तवज्जो दिलाई है कि मक़रूरा फीस इजाज़त याफ्ता ज़राए से बाद में वसूल की जाएगी। तमाम गैर मुल्की कारकुनान का इमारत में क़याम कानूनी शुमार किया जाएगा। शहरियत और कौमियत के वफाकी इदारे ने तमाम निजी इदारों की मालिकान को ताकीद की है कि अगर इन्हें अपने किसी मुलाजिम पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने का शौबा हो तो पहली फुर्सत में मुतल्लिका सेहत अहकाम को इसका इत्तला दे दे। मुत्तहिदा अरब इमारात के काबीना ने नए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए
حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر 50,000 درہم تک کا جرمانہ مقرر کر دیا ہے۔ کسی بھی مقیم غیر ملکی یا اماراتی شہری کو حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کم از کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ دوسری بار خلاف ورزی پر جرمانہ دوگنا کر دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں، اور جو آخر کی 2 خبریں آپ نے سنے وہ دبئی سے ریلیٹڈ، یو اے سے ریلیٹڈ ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا دبئی میں کوئی بھائی رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ 2 لاسٹ والی خبریں ضرور شیئر کر دینا، اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔